अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये जो हॉलीडेज़ का सेशन है ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन खैर नो वरीज, हम लोग कोशिश करेंगे हमारे ऑनलाइन सेशंस जो हैं इसी तरह चलते रहें। तो टाइप्स ऑफ कंबस्टर्स, लास्ट लेक्चर था हमारा कंबस्शन ऑफ कोल सॉलिड फ्यूल्स के ऊपर। तो उसकी उसी का ये मतलब जो है सेकंड लेक्चर है। उसी के बाद आप इसे कह सकते हैं कि उसी में से है कि सॉलिड फ्यूल्स को कंबस्ट कैसे करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंबस्टर्स को डिटेल के अंदर। तो इससे सपोर्टिंग जो है मैं कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डाइज बेड combustion. So solid particles which are set into motion by blowing a gas stream upward through the bed at the sufficient velocity to suspend the particles. क्या होता है कि आप सॉलिड पार्टिकल्स को सस्पेंड कर लेते हैं गैस वेलोसिटी इंक्रीज करके फ्रॉम द बॉटम, जो आप एयर सप्लाई कर रहे हैं या ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स आपके इंट्रेंड हो जाते हैं बेड के अंदर। ठीक है, जैसे बॉइलिंग लिक्विड है इस तरह बिहेव कर रहा होता है ये बेड। द फ्लूइडाइजेशन occurs when the drag force on the particles in the bed ड्यू टू अपवर्ड फ्लोइंग गैस जस्ट इक्वल्स द वेट ऑफ द बेड। मतलब जब पार्टिकल का जो वेट है, जब बेड के पार्टिकल्स का जो वेट है, वो जो ड्रैग फोर्स उनके ऊपर लग रही है गैस वेलोसिटी की वजह से, वो इक्वल कर देगी, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव करके नहीं आएंगे। तो ये एक फ्लूइडाइज्ड बेड का एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड में भी फर्दर दो तरह के हैं, एक है बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड और सेकंड है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड। तो इन दोनों को हम डिटेल से देखते हैं, फिर आपको और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये एक दिया हुआ है कि देखें बॉटम से गैस स्ट्रीम दे रहे हैं, ये आपके पास एक बेड एरिया है, सॉलिड्स रेस्टिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यहाँ पे आपके पास ये डेल्टा पी आ रहा है जो बेड का प्रेशर ड्रॉप है। तो इस तरह की एक असेंबली होती है। एक और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये प्लेनम एक इसको कह रहे हैं कि जहाँ से जो है एयर होल्स होते हैं प्लेट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, यहाँ से एयर मूव करके जाती है बेड में, पार्टिकल्स को फ्लूइडाइज कर देगी। फिर ऊपर एक आपके पास इस रीजन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको हम नाम देते हैं फ्री बोर्ड का। और फाइनली आपके पास है ये एग्जॉस्ट। अच्छा, अब ये एक बिल्कुल जनरल सी असेंबली दी हुई है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो एग्जॉस्ट है वो, उसके अंदर भी फाइन पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो फाइन पार्टिकल्स को दोबारा रीसर्कुलेट करवा के फ्रॉम द बॉटम एयर के साथ जो है इंजेक्ट किया जाता है। ये अगेन कुछ असेंबलीज हैं, ये कुछ आपके पास शो हो रहा है कि देखें पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं आ पा रहे। एयर की वेलोसिटी जो है एक इसमें बहुत, या गैस की वेलोसिटी जो है इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम आगे तो फर्स्ट वन आ जाते हैं बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड। ठीक है, अब बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर कंप्राइजेज ऑफ फ्लूइडाइजिंग ग्रेट। एक तो इसमें ग्रेट होगी थ्रू विच प्राइमरी कंबस्शन एयर पासेज एंड कंटेनिंग वेसल। एक ऊपर वेसल है, नीचे से आप प्राइमरी कंबस्शन एयर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो वेसल है वो रिफ्रैक्टरी लैंड है या हीट एब्जॉर्बिंग ट्यूब्स हैं उसके अंदर। ठीक है, ताकि जो कंबस्शन की वजह से हीट रिलीज होनी है, तो हो सकता है कि हम उन हीट एब्जॉर्बिंग ट्यूब्स में से जो है वाटर को पास करवाएं और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हीट हमारी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। द वेसल वुड जनरली होल्ड बेड मटेरियल, द ओपन स्पेस अबव दिस बेड इज कॉल्ड फ्री फ्री बोर्ड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे हम पैरामीटर में भी देखेंगे। तो इज enclosed by heat absorbing tubes. The secondary combustion air is injected to this section.
अच्छा, सेक्शन तो ये है कि एक तो आपकी प्राइमरी कंबस्शन एयर है वो बिल्कुल बॉटम से आप एंटर करवाते हैं, और फिर एक है सेकेंडरी कंबस्शन एयर कि आप समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है किसी एरिया में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूनिफॉर्म रहे, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो आप उसको पूरा करने के लिए या आप कंबस्शन प्रोसेस को किसी और इनहेंस करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो एक्सेस एयर देते हैं, वो एक्चुअली क्या होती है, वो सेकेंडरी कंबस्शन एयर होती है, और वो आप फर्नेस के बॉटम से नहीं देते, थोड़ा सा हाइट के ऊपर से कोई इंजेक्शन पॉइंट्स हैं वहां से आप एंटर करवाते हैं। तो बॉयलर के जो तीन मेजर सेक्शंस हैं, बेड, फ्री बोर्ड, बैक पास और कन्वेक्टिव सेक्शन। तो ये बैक पास और कन्वेक्टिव सेक्शन भी एक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या कहते हैं सेक्शन होता है। पहले दो तो आप लोगों को थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। As the velocity is increased above minimum fluidization, bubbles are formed. जब आप मिनिमम फ्लूइडाइजेशन से वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, डाइल्यूट फेज आ जाता है। अच्छा, अब ये बबल का जो साइज है ये डिपेंड करता है प्लेट्स के ऊपर, जिसके ऊपर आपका वो जो फ्यूल पड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो उस पे प्लेट के ओरिफाइस मतलब जो होल्स हैं वो ज्यादा लार्ज हैं साइज में, तो बबल्स ज्यादा बड़े फॉर्म होंगे। अगर वो स्मॉलर हैं तो आपके पास जो है बबल्स भी स्मॉलर फॉर्म होंगे। In fluidized bed combustion, the bed temperature is maintained well below the melting point of the ash. तो कोशिश की जाती है कि जो टेम्परेचर है बेड का वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एश से कम ही रखा जाए। तो ये वरना ये होगा कि आपकी वो लिक्विड आना शुरू हो जाएगी, एश जो है लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है, और लिक्विफाई हो जाएगी तो फिर आपके पास जो है हो सकता है वो प्लेट्स के थ्रू नीचे फ्लो करना शुरू कर दे, आपकी जो फ्लूइडाइज बेड असेंबली है वो सही ना रहे। सेकंड, इसमें एक और चीज होती है, आपके कोल के अंदर सल्फर मौजूद है, क्योंकि अब वो जब कंबस्शन हो रही होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, उसको हम नहीं चाहते कि वो एग्जॉस्ट गैसेस में से रिलीज हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन को यूज करते हैं। लाइमस्टोन जो है इस बेड में कैल्साइन हो जाता है, और वो एक्चुअली किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की। अब कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना देता है। अगर आप अपने कंबस्टर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 815 टू 900 डिग्री सी के ऊपर ये आप सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, एक अब ये हमने डिस्कस किया बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड, इसमें क्या है, बबल्स फॉर्म होते हैं, डिपेंड करता है बबल्स के साइज जो है वो ऑरिफाइस ऑफ द प्लेट इनलेट, ठीक है। अब सेकंड एक इसमें आ जाता है प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन कंबस्शन सिस्टम। ये थोड़ा-सा बेहतर है, ये मतलब कमर्शियल लेवल पे लार्ज स्केल के ऊपर जो है अगर कोल की बर्निंग कर रहे हैं तो उसमें यूज़ होता है। इसमें जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा है, 16 एटीएम। द ऑफ गैस फ्रॉम द फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर ड्राइव्स द गैस टरबाइन। अच्छा, अब ये ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट हो। क्या होगा, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी कंबस्टर से वो जाके गैस टरबाइन को चलाएंगी, और जो कंबस्टर के अंदर जो बेड है, बेड के अंदर क्या होता है कि हमने ट्यूब्स जो है पास करवा रहे होते हैं जिनमें स्टीम जनरेट हो रही होती है। स्टीम जाके जो है स्टीम टरबाइन को वो जो है वो ड्राइव करेगी, उससे एनर्जी मिलेगी। फिर जो हमें स्टीम टरबाइन को ड्राइव करने के बाद जो एग्जॉस्ट मिल जाएगा, या जो मतलब वो जो रिमेनिंग कंडेंसेट आएगा, कंडेंसेट को दोबारा प्री हीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि उससे जो एग्जॉस्ट गैसेस जा रही हैं गैस टरबाइन की, उनके साथ उसको हीट एक्सचेंज करवाते हैं, ताकि वो हीट एक्सचेंज करके थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे दोबारा से वो बेड के अंदर जाए और दोबारा से वो स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो पीएफबीसी जो है सिस्टम, ये प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन, ये एक्चुअली कंबाइंड साइकिल पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, ये को जनरेशन जिसे हम कहते हैं। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे भी, थर्मो 2 के अंदर शायद आप पढ़ रहे हो आईजीसीसी, ये जो है या कंबाइंड साइकिल पावर जनरेशन क्या है, जिसमें क्या होता है, आपके पास पहले गैस टरबाइन लगी होती है और स्टीम टरबाइन, दोनों इकट्ठे ऑपरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो जाती है, 5 to 8%। एट elevated pressure, the potential reduction in boiler size is considerable due to increased amount of combustion in pressurized mode। तो एक तो ये है कि आप जब ज्यादा प्रेशर करते हैं तो आप बहुत बड़ी साइज के बॉयलर यूज नहीं करते, बॉयलर का साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, सही है। और हीट फ्लक्स जो है थ्रू इन द बेड ट्यूब वो भी आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये दो एडवांटेजेस होते हैं प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन सिस्टम के, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा वो जो हमने पहले दो टाइप्स डिस्कस की थी, बबलिंग और सेकंड थी सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर।
अच्छा, सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर कैसे बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड से डिफरेंट है? उसमें एक जो चीज़ है वो बड़ी कॉमन है कि जो आपके पास फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कंबस्ट नहीं हो पाते, तो वो एग्जॉस्ट एयर के साथ जाने की कोशिश करते हैं, तो हम फ्यूल में कंबस्टन लॉस है वो कम है फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर के अंदर, ठीक है। अच्छा, और इसमें अगेन प्राइमरी कंबस्टन एयर जो है आपकी बॉटम से ही दे रहे हैं, सेकेंडरी थोड़ा सा टॉप से दे रहे हैं, ठीक है। फ्यूल इज फेड इनटू लोअर सेक्शन ऑफ, अगेन वही अंडर फीड assembly है। A fraction of the combustion heat is absorbed by water or steam cooled surface located in the furnace, and the rest is absorbed in the section located further downstream known as the back pass। तो अच्छा, एक इसमें एक बैक वाली भी एक असेंबली है, ठीक है, जो पहले हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कंबस्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंबस्शन एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं? अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं एफिशिएंसी है कितनी। जो बबलिंग फ्लूइड बेड हैं उनकी कंबस्शन लॉसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप इस तरफ देखें तो क्योंकि सर्कुलेटिंग फ्लूइड बेड में जो है ये क्या कहते हैं रिसर्कुलेशन होती है, इसलिए उनकी जो है इंटरनल सॉलिड रिसर्कुलेशन है, इस वजह से जो है उसकी एफिशिएंसी बीएफबी से ज्यादा होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कंबस्शन एफिशिएंसी को। तीन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन है फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल पैरामीटर्स एंड डिजाइन पैरामीटर्स। तो अब फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स को जरा हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट आती है वो है फ्यूल रेशो। फ्यूल रेशो एक्चुअली क्या है कि फ्यूल के अंदर फिक्स्ड कार्बन कितना है कोल के अंदर, और बाय वोलेटाइल मैटर कंटेंट। तो मतलब इन दोनों की रेशियो को हम नाम देते हैं फ्यूल रेशियो। दिस रेशियो हैज एन इंपॉर्टेंट combustion efficiency, higher ratios possibly leading to lower combustion efficiency। अगर आपकी ये फ्यूल रेशियो बहुत ज्यादा है तो कंबस्टन एफिशिएंट कोल्स हैं जैसे लिग्नाइट है, ठीक है, ये ज्यादा अच्छे कंबस्ट होते हैं देन एंथ्रासाइड, ठीक है। एंथ्रासाइड में फिक्स कार्बन बहुत ज्यादा है, वोलेटाइल मैटर बहुत कम है, तो ये लिग्नाइट जो है ये अच्छा कंबस्ट हो जाता है। फॉर दिस रीजन लो रैंक्स लाइक हैव हायर कंबस्टन एफिशिएंसीज। अच्छा, अब ये तो हमें खैर प्रोक्सीमेट एनालिसिस से ही पता लगता है कि फिक्स कार्बन कितना है, वोलेटाइल मैटर कितना है, अगेन फिर हमें फ्यूल रेशियो भी पता लग जाती है जब ये दोनों चीजें पता हो। सेकंड जो अब आ जाती है बात, हमने ये तो बात कर ली फ्यूल की, फ्यूल का क्या कंबस्टन एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशनल पैरामीटर्स। अब ऑपरेशनल पैरामीटर्स में पहली है फ्लूइडाइजिंग वेलोसिटी। अगर फ्लूइडाइजिंग efficiency generally decreases with increasing fluidizing velocity। अगर आप बहुत ज्यादा फ्लूइडाइजिंग वेलोसिटी या गैस वेलोसिटी रख देंगे तो इंट्रेनमेंट बहुत ज्यादा होगी और फाइन पार्टिकल्स जो अनबर्नड हैं वो ऑक्सीजन वो बाईपास कर जाएंगे और वो एग्जॉस्ट के साथ बहुत ज्यादा मतलब आपके सिस्टम से बॉयलर से अनबर्नड ही मतलब कंबस्टन लॉस को इंक्रीज कर देंगे। सेकंड क्या है? एक्सेस एयर। अच्छा, अब एक्सेस एयर जो है अगेन 20% तक अगर आप रखें तो वो आपको कंबस्टन एफिशिएंसी को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप इसे क्या कहते हैं 20% से ज्यादा कर दें, 30-50%, तो वो कोई अप्रिशिएबल इफेक्ट ना इंक्रीज ना डिक्रीज आपकी जो है उसके ऊपर आएगा। सिंपल आपको बोर बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, एयर आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसका कोई कंबस्टन एफिशिएंसी के ऊपर कोई अच्छा इफेक्ट हम 30%। और क्या कहते हैं क्यों देनी पड़ती है, उसकी वजह यह है कि अवेलेबल है कंबस्टन के लिए। समटाइम्स कुछ ऐसे एरियाज होते हैं बेड के